क्या देश में राजनीति अब विकास से ज्यादा फ्री की राजनीति बन चुकी है? क्या चुनाव जीतने का सबसे आसान रास्ता अब मुफ्त योजनाएं बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट खुद पूछ रहा है कि अगर सब कुछ मुफ्त मिलता रहेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? तो क्या आने वाले समय में यही मुद्दा सरकारों, खासकर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की चर्चा सिर्फ मुफ्त योजनाओं की नहीं, बल्कि उस बदलते राजनीतिक माहौल की है जहां अदालत, अर्थव्यवस्था और चुनावी राजनीति एक ही मुद्दे पर आकर टकरा गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की बिजली कंपनी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन बहस अचानक पूरे देश में चल रहे फ्रीबी कल्चर पर पहुंच गई। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकारें लगातार फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री गैस और सीधे लोगों के खातों में पैसे देती रही तो काम करने की आदत पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस सोच पर सवाल था जो पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अदालत ने कहा कि कमजोर लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त देना क्या सही मॉडल है? अगर कोई व्यक्ति बिल भरने में सक्षम है और फिर भी उसे सब्सिडी मिल रही है तो यह आर्थिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। यहीं से राजनीतिक बहस शुरू होती है, क्योंकि आज लगभग हर पार्टी किसी न किसी रूप में मुफ्त योजनाओं का सहारा ले रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी खुद को लंबे समय से विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करने वाली पार्टी बताती रही है। हाईवे, डिजिटल मॉडल, रेलवे, एयरपोर्ट और बड़े प्रोजेक्ट्स उसकी पहचान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र की मुफ्त राशन योजना, किसानों को डायरेक्ट पैसे, गैस सब्सिडी और कई राज्यों में मुफ्त सुविधाओं ने विपक्ष को ये कहने का मौका दिया कि बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है जिसकी आलोचना करती रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इसी विरोधाभास को सामने ला दिया। अदालत ने पूछा कि राज्य सरकारें घाटे में होने के बावजूद मुफ्त योजनाएं कैसे चला रही है और ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है? क्या ये पैसा विकास, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार पर खर्च नहीं होना चाहिए? ये सवाल सीधे उस आर्थिक मॉडल को चुनौती देता है जिसमें तुरंत राहत देकर राजनीतिक लाभ हासिल किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को पैसे देने से ज्यादा जरूरी है रोजगार के अवसर देना, ताकि ये सम्मान के साथ कमाई कर सके। अगर सरकारें लगातार कैश सहायता देती रहेंगी तो लंबे समय में काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है। यही वह बिंदु है जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई देती है, क्योंकि अगर सरकारें योजनाएं कम करती है तो विपक्ष उसे गरीब विरोधी बताएगा, और अगर जारी रखती है तो आर्थिक जिम्मेदारी पर सवाल उठेंगे। यानी राजनीतिक रूप से दोनों रास्ते आसान नहीं है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक दबाव पहले से बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में मुफ्त योजनाएं तुरंत राहत जरूर देती है, लेकिन लंबे समय की अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने पहली बार इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से खड़ा कर दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले योजनाओं की घोषणा क्यों होती है? क्या वह वोटरों को प्रभावित करने का तरीका नहीं है? ये बयान सीधे चुनावी राजनीति के केंद्र पर चोट करता है, क्योंकि सच यही है कि हर चुनाव से पहले नई योजनाएं सामने आती है और जनता को तत्काल लाभ का वादा किया जाता है। लेकिन अब अदालत पूछ रही है कि क्या इससे देश में वर्क कल्चर कमजोर हो रहा है? अगर लोग बिना काम के भी सुविधाएं पा रहे हैं तो रोजगार बनाने की प्राथमिकता पीछे क्यों जा रही है? ये सवाल सिर्फ तमिलनाडु या किसी एक राज्य का नहीं, पूरे देश का है। अदालत ने यह भी कहा कि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये नहीं कि सरकार हर खर्चा खुद उठाए, बल्कि जरूरतमंद और सक्षम लोगों के बीच अंतर होना चाहिए। यही संतुलन अब राजनीति के लिए सबसे कठिन चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जनता मुफ्त योजनाएं छोड़ना नहीं चाहती और सरकारें आर्थिक दबाव से बच नहीं पा रही। आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोई सख्त दिशा निर्देश देती है तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, और यही वह मोड़ होगा जहां बीजेपी समेत सभी पार्टियों को तय करना होगा कि ये लोकप्रियता चुनेगी या लंबी अवधि का आर्थिक मॉडल।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बहस आने वाले चुनावों का बड़ा मुद्दा बन सकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं बल्कि देश के आर्थिक भविष्य का है। क्या सरकारें राहत देती रहेंगी या रोजगार और विकास पर ज्यादा ध्यान देंगी? क्या मुफ्त योजनाएं सामाजिक सुरक्षा है या चुनावी मजबूरी? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। अब नजर इस बात पर होगी कि सरकारें इस चेतावनी को कैसे लेती है और क्या आने वाले समय में मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर कोई नई सीमा तय होती है। तो सवाल अब आपसे, क्या मुफ्त योजनाएं जरूरत है या देश के विकास में रुकावट? क्या इससे गरीब मजबूत होगा या अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप, जहां हम सिर्फ खबर नहीं उसके पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना हो, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।